संसार में आज के युग में विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। पहले के गुजरे वक्त में कई बातें जो असंभव सी लगती थी, विज्ञान के चमत्कारों ने उन्हें आज के युग में संभव कर दिखाया है। और इंसान ने पढ़ लिख कर सफलताओं के तमाम कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मगर अफसोस कि अभी भी इस प्रगतिशील संसार में बहुत सी जगहों पर इंसान अंधविश्वास को ही प्राथमिकता देता चला आ रहा है, जो कि सिर्फ खुद उसके दिमाग की उपज या एक वहम ही है। किसी व्यक्ति विशेष या परिस्थिति को अपने दुखों का कारण मानकर उक्त इंसान पर हर अत्याचार की सीमा को लांघकर इंसानियत को कलंकित करना एक बहुत ही बुरी बात है, जो कि समस्त संसार और समाज के लिए एक नासूर की तरह है। बीमारियों में झाड़ फूक या टूने टोटके का सहारा लेना कहाँ की समझदारी है, या किसी भी इंसान को इसका जिम्मेदार समझकर उसको भरे समाज में अपमानित करना एक कुंठित मानसिकता का ही उदाहरण है। ये किस्सा जो मैं आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ, इन्हीं धारणाओं को इंगित करता हुआ इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। दोस्तों, किन्हीं कारणोंवश पात्रों के नाम व उनकी पहचान को गुप्त रखा गया है। शाम का धुंधलका चारों तरफ फैलने लगा था। कम्मों ने भी अपने जानवरों को सानी पानी देकर उन्हें बाड़े में बांधा, फिर आंगन में आकर चूल्हे पर रोटियां सेकने की तैयारी करने लगी। तभी अचानक पड़ोस में रहने वाला गोपी उसके घर में घुस आया और कम्मों के पास जाकर झपट कर उसके बाल खींचते हुए और घसीटते हुए उसे दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। तो कम्मो दर्द से चीखने लगी और गोपी निर्दयता से उसे गंदी गंदी गालियां देकर लात घूंसे बरसाने लगा। शोर सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे होने लगे। कुछ लोगों ने बीच बचाव करना चाहा तो गुस्से में गोपी ने उन्हें भी धक्का दे दिया और चिल्लाकर बोला, कमीनी, मेरी पत्नी को छोड़ दे, उसके शरीर से निकल जा। जब से तू उसके ऊपर सवार हुई है तब से वो बीमार है। मेरे घर को तू बर्बाद कर रही है। तो रोते हुए कम्मो बोली, भैया, मैं 50 वर्षों से इस गांव में हूँ और आप सबकी तरह मैं भी एक इंसान हूँ। मैं कैसे किसी के ऊपर सवार हो सकती हूँ या किसी के जिस्म में प्रवेश कर सकती हूँ? ये सब तो मैं तुम्हारे मुंह से पहली बार सुन रही हूँ। लेकिन गोपी पर तो जैसे जुनून सवार था। अब तो कम्मू को वो खींचते हुए, गाली बकते हुए, कोसते हुए एक तरफ ले जाने लगा। गांव के लोग अब बीच बचाव में ना पड़कर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। फिर काफी दूर कम्मो को बाल पकड़कर खींच कर ले जाकर उसने एक कुएं में धक्का दे दिया। कम्मो ने गिरते वक्त एक सरिया कुएं में पकड़ लिया, जिसे गोपी नहीं देख पाया। ये कहता हुआ विफरता हुआ वहां से चला गया कि अब तेरा मर जाना ही अच्छा है, नहीं तो तू काल बनकर सारे गांव में दहशत फैलाएगी। कम्मो का जवान बेटा जो खेतों में काम कर रहा था, सारा किस्सा सुनकर कुएं की तरफ भागा। उसे कई लोगों की मदद मिली। फिर उसने कम्मो को कुएं से बाहर निकाला और कई किलोमीटर दूर अपने खेतों में एक झोपड़ी बनाकर कम्मो को उसी में रख दिया। अब कम्मो वहां अकेली रहने लगी। उसका एक हाथ टूट चुका था। उसका बेटा गंगू भी गांव वालों के निशाने पर था। बड़ी बेबसी की जिंदगी वो दोनों माँ बेटा अलग अलग रहकर तंगहाली में गुजार रहे थे। ये घटना 5 अक्टूबर 2021 की है। इन विभत्स घटनाओं के संज्ञान में आते ही सरकार ने बहुत कठोर कानून भी बनाए, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग सिर्फ अपनी मानसिकता को ही आज भी प्राथमिकता देते आ रहे हैं। भीलवाड़ा में आए दिन ऐसी घटनाओं के चलते नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक अकेले इसी जिले में 2015 में डायन होने के शक में औरतों को जान से मारने के करीब 25 मामले सामने आए। वहीं सारे देश में इस तरह की घटनाओं में सन 2000 से लेकर 2016 के बीच करीब 2000
500 से ज़्यादा औरतों की जान ले ली गई। इन औरतों पर पड़ोसियों और गांव वालों को शक था कि ये औरतें अपनी शैतानी ताकत से सबका नुकसान कर रही हैं, और आज भी इस तरह की शक के दायरे में आने वाली औरतों का इलाज बांसवाड़ा और उदयपुर में खुलेआम किया जाता है। इन कथित डायन औरतों के इलाज करने वाले को वहाँ भोपा के नाम से जाना जाता है। भोपा हर शनिवार को अपनी दुकान सजाकर बैठ जाते हैं, जहां जबरन लगभग घसीटते हुए उक्त डायन औरतों को लाकर भोपा द्वारा उनका इलाज अत्याचार व शोषण से किया जाता है, जिसमें उक्त औरतों से हिंसक मारपीट, उनका सिर घुटाकर लोहे के गर्म रॉड करके उन्हें जगह जगह से शरीर पर दागा जाता है, और उन औरतों को गांव में होने वाली हर आफत, प्राकृतिक आपदा, बच्चा न होना, बीमार पड़ जाना या किसी के घर में मृत्यु का होना इत्यादि का जिम्मेदार उन्हीं को माना जाता है। जुल्मों की इंतहा उन पर इस कदर की जाती है कि चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। डायन प्रथा के कानून के सख्त कानून के बावजूद भी अभी भी कई इलाकों में इस तरह की मनमानियां यथावत कायम हैं। ये कम्मों की घटना जब काफ़ी दूर दूर तक फैलकर आम हुई, तो कुछ पत्रकार, जिनमें महिला पत्रकार भी शामिल थीं, कम्मों के गांव आकर सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने पहल की। पत्रकारों के लिए वहां पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। जगह जगह घने झाड़ झंकाड़ से इलाका पटा पड़ा था। अरावली की छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरे तालाब को पार करके जब लोग आगे बढ़े तो अचानक तेज बारिश होने लगी। जैसे तैसे टैक्सी को रोकते, बढ़ाते, घुमाते, आड़ा तिरछा करते हुए ये दल कम्मों के गांव उलेला पहुंच गए, जहां मंगलवार का दिन था। मान्यता गांव में मंगलवार के लिए ये थी कि इन डायनों का प्रकोप चरम सीमा पर आज के दिन रहता है। जब पत्रकारों ने अपने आने का कारण गांव वालों को बताया, तो गांव वालों ने कहा, जो भी आपको पूछना है अंधेरा होने से पहले पूछ लीजिए, क्योंकि आज मंगलवार है और डायनों का बहुत प्रकोप है। फिर टीम कम्मों के बेटे गंगू के साथ उक्त कुएं पर पहुंची, जहां कम्मों को ढकेला गया था, लेकिन कुआं जंगली झाड़ झंकाड़ से इतना ज़्यादा घिरा हुआ था कि कुछ नज़र नहीं आया, और उस कुएं की फ़ोटो लेना भी पत्रकारों को बहुत मुश्किल हो गया। फिर टीम ने गंगू से कम्मों से मिलवाने की गुजारिश की, तो गंगू उदासी से बोला कि वो अब इस गांव में नहीं है। मैंने उन्हें खेतों में रख दिया था, लेकिन गांव वालों ने वहां भी उनका जीना दुश्वार कर दिया था, इसलिए खामोशी से एक रात मैंने उन्हें अपनी शादीशुदा बहन के यहाँ दूसरे शहर में छोड़ दिया है, जहां वो एक हाथ के सहारे रह रही हैं। फिर उस टीम ने एक अन्य व्यक्ति से डायन और टोने टोटके के लिए पूछा, तो उसने बगल के मकान की तरफ इशारा करके बताया कि वहाँ भी एक औरत डायन बन के सबका बुरा करती है, लेकिन जब से उसे शहर के मानसिक डॉक्टर को दिखाया गया है और उसके दिमाग में बिजली के झटके लगाए गए हैं, तब से वो शांत है। जब टीम उस बगल वाले मकान की उक्त औरत से मिली, तो वो सामान्य सी नजर आई और आराम से बैठी चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। ये सब बातें पूछने पर बस इतना ही बोल पाई कि इन्हीं लोगों ने जो भी इलाज करवाया वो हो गया है। मुझे तो कुछ पता नहीं कि मेरे ऊपर डायन आती थी या नहीं। इस तरह के हजारों सवाल दिल दिमाग में लेकर वो टीम वापसी के लिए वहाँ से रवाना हो गई। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें एक बेबस स्त्री की जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, होनी अनहोनी ऊपर वाले के हाथ है, इसके लिए किसी को भी दोष देना समझदारी नहीं है।
सदा खुश रहिए। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।